सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 15। यहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। तो 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जो रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनका जन्मदिन है, 135वां जन्मदिन है। और मैं पहले से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो काम किए हैं भारत देश के लिए नहीं। कुछ लोग बोलते हैं वो छोटी जाति के थे, है ना, इसलिए वो अपनी जाति के लिए ऐसा किया। नहीं, जो भी आप देखिए, आप लड़कियों को देख लें, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। पढ़ेंगी नहीं तो नौकरी कैसे करेंगी? आज जो स्थान पर बैठी हैं वो उन्हीं के कारण बैठी हैं। ओके, तो बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो ये लिखा, संविधान रचा है, जो भारतीय संविधान के रचयिता जो है, उनके विषय में जैसे कि मैं इनको पढ़ रहा था तो मैं इसको देख रहा था कि सचमुच वो उनके जैसा पहले तो उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई भी नहीं, इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान। और उन्हें भारत देश के जो संविधान को बनाया है, उन्होंने लिखा, उन्होंने, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हम जो मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, भारत में जो रह रहे हैं, उनके लिए एक और बेनिफिट है कि हम इस सुसमाचार को लेकर के जा सकते हैं और किसी को भी सुसमाचार बता सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम धर्म बदल दो, हम ये कहते हैं कि ये सुसमाचार है। और हम आपको बता रहे हैं कि यीशु मसीह 2026 साल पहले दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये सुसमाचार हम बता सकते हैं क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ओके, ये तो हम धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए। और विशेषकर कि सचमुच ये बड़े गौरव की बात है कि जो संविधान के रचयिता हैं वो कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कहाँ के? हमारे भारत देश के बहुत पहुंचे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं, जब बड़े बड़े लोग ये बाहर जाते हैं, तो वो जाकर के बोलते हैं हम किसकी धरती पे से आए हैं। ठीक है ना, इस बात को बोलते हो कि हम कौन सी धरती पर से आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जो मसीह लोग हैं, मैं उनको वचन से कुछ बात बताने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, मुझसे एक भाई मिले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले। ओके, मतलब जो जैसे होते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को मानते, दूसरे किसी को नहीं मानते। ओके, तो वो कहने लगे मुझसे कि भाई ये जो तुम्हारे क्रिश्चियन है ना, और जब बाबा साहब ने ये निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा और मैं कोई धर्म अपनाऊंगा, ओके, तो सब मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग उनके पास गए और उन्होंने अपनी किताब दी, ये दी, देखो जी आप हमारी किताब को पढ़ो, हमारी पवित्र शास्त्र को पढ़ो, और आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे धर्म में आ जाइएगा। ओके, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि क्रिश्चियन भी गए थे। तो मैंने कहा अच्छा जी, फिर क्या हुआ? तो कहने लगे क्रिश्चियन भी गए थे, और क्रिश्चियन जब गए तो उन्होंने ये कहा जी देखो जी ये बाइबल आप इसको पढ़ो और आप ना हमारे धर्म में आ जाओ। तो ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ओके, ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। हमने पहले वचन को जो पढ़ा लिखा है कि तुम जाओ और जाकर के सारी सृष्टि के लोगों का धर्म बदल दो। तुम जाकर के सारी जाति के लोगों का धर्म बदल दो, ये लिखा है। नहीं। क्या लिखा है इसमें? तुम जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, गुड न्यूज जाकर के बताओ, ये लिखा है। ओके, अब वो कह रहे थे कि क्योंकि बाबा साहब इतने विद्वान और उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, ये बताया जाता है कि शायद 10 लाख के करीब उस समय थे, और जिधर बाबा साहब जाएंगे उधर ही ये सब चले जाएंगे। तो लोगों को रहता है कि बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाए, हमारे धर्म में आ जाए, हमारे धर्म में आ जाए। तो ओके, दूसरे क्या सोच रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो क्रिश्चियन लोगों के लिए बताया जा रहा है, यूट्यूब पे ऐसे एक वीडियो भी है कि बाबा साहब के पास ये लोग गए और इन्होंने कहा देखो जी बाइबल को पढ़ो। तो बाबा साहब ने इनसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इनसे कहा, क्रिश्चियनों से जो उस समय इनके पास गए थे, कि सुनो तुम्हारे पास कौन सी बाइबल है, तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो? क्या तुम प्रोटेस्टेंट वाले हो
या रोमन कैथलिक वाले हो, या फिर तुम 7 डे वाले, बहुत सारे नाम। तो ये जो क्रिश्चियन पादरी उनके पास गए थे, वो हैरान हो गए, हम पादरी हैं, हमारा एक ही काम है, यही पढ़ना, इसी को सिखाना, इसी को हमने अध्ययन किया है, हमें तो भी इतनी बातों का नहीं पता। और बाबा साहब को इतनी बातों का इतनी नॉलेज है, क्योंकि बाबा साहब को पता था और वो सारी चीजों को अध्ययन कर रहे थे, हर धर्म को अध्ययन कर रहे थे, मैं किधर जाऊं। ओके, तो अब ध्यान से समझिएगा, वो बंदा मुझसे कह रहा है कि बाबा साहब के पास ये मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग गए और ये कह रहे कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। ठीक है ना, पहली बात, हो सकता गए हो, अगर वो सच्चा मसीह है, सच्चा सुसमाचार प्रचारक है, सच्चा पादरी है, बाइबल के दिन चलने वाला, तो ऐसा कभी भी कोई किसी के पास नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकता आप हमारे धर्म में आ जाओ। या फिर आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे 10 लाख लोग हैं, वो 10 लाख उधर जाएंगे जिधर आप जाओगे, तो आप हमारे पास आ जाओ ताकि हमारे लोग और ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है ना, तो परमेश्वर को अपनी संख्या नहीं बढ़ानी थी। अगर परमेश्वर को संख्या बढ़ानी होती तो वो कब का उसको बढ़ा सकता था। परमेश्वर को संख्या नहीं बढ़ानी थी। परमेश्वर ने क्या कहा, जो विश्वास करेगा, ध्यान से समझिएगा, लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। ठीक है ना, यहाँ कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। और व्यवस्था की ये पुस्तक जो तुम्हारे सामने रखी गई है, ना तो इसमें से एक बिंदु बढ़ाना है और ना एक बिंदु घटाना है। तो विश्वास करने वाले जो होंगे उन्हीं का उद्धार होगा। आमीन। अब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग आज इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो लालच देते हैं, ये तो पैसा दे दे करके लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं लोगों का। अब मदर टेरेसा जो भारत में आई थी, वो छोटी सी उम्र में आई थी और बढ़िया थी, और आकर के गरीबों में काम किया उसने। गरीबों में जो जिनके मतलब कि घाव सड़ जाते, गल जाते, जो कोड़ी थे, उनके बीच में काम किया और बुढ़िया हो गई पूरी। ध्यान से समझिएगा, उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम धर्म बदल लो, वो सिर्फ सेवा करती चली गई। अब जितने भी मिशनरी आते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम धर्म बदलो, क्योंकि बाइबल धर्म बदलने के लिए कह ही नहीं रही है। बाइबल में क्या लिखा है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। अभी पौलुस जब जेल में था तो दरोगा उससे बात करने लगा। दरोगा ने कहा, महोदय, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो पौलुस ने क्या कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। तो यह विश्वास करने वाली बात है, या ये वाली बात नहीं है कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है, जो विश्वास करे, जो विश्वास करेगा, धरती पर जो भी है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। अब कुछ लोग, जैसे उसने मुझसे कहा, भाई ने, अरे भाई तुम्हारे क्रिश्चियन लोग भी आए थे, वो भी बाबा साहब को कह रहे थे आप हमारे धर्म में आ जाओ। अब इसको समझेगा, है ना। अब वो बोल रहे थे इस बात को। अब अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम चुपचाप सुनेंगे, अच्छा जी होगा, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा। वो ये नहीं कह रहा मैं दीवार फांद के आ रहा हूं, वो ये नहीं कह रहा मैं दरवाजा तोड़ करके आ रहा हूं, वो ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें कुछ लालच दे रहा हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं। और ये ऐसा नहीं कि ये नए नियम में ऐसा, ये पुराने नियम में भी परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते कि परमेश्वर ने क्या कहा कि देखो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे पास है, तेरे मुंह में है, तुझे स्वयं की इच्छा दी गई है, भला है कि तुम जीवन ही को चुन लो, तो भी यदि तुम नहीं चुनना चाहते, तुम्हारी मर्जी है। आज तो मतलब ये दुनिया में आया है, उस समय इजराइलियों के पास था। ध्यान से समझिए, उस समय इजराइलियों के पास था, तब भी प्रभु क्या कह रहा है, मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, क्या लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया, तो मांगना पड़ेगा। ओके, फिर यूहन्ना 1:12 में लिखा, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। ठीक है, फिर रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के
वचन से होता है। अगर मैं आपकी संख्या को देखूं, मैं देखूं कि आपके साथ तो बहुत सारे लोग हैं, आपकी कॉलोनी में तो बहुत सारे लोग हैं और आप वहां के प्रधान हैं, नेता हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। यदि कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास कोई क्रिश्चियन उस समय, कोई पादरी उस समय उनके पास गया और उसने उनको कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइएगा, तो ये बाइबल से बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। हाँ, जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। यदि वो विश्वास करें, क्या हुआ 2026 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आमीन। और फिर वो कयामत के समय वो फिर अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को, विश्वासियों को लेने आएगा। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर आ जाइएगा, और अगर विश्वास नहीं करते तो फिर आपके लिए यहाँ जगह। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास के बिना हो ही नहीं पाएगा। ये आज नए नियम की बात चल रही है। यीशु मसीह ने जब मर के जी उठा तो चेलों से कहा, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। धर्म नहीं बदलना है, बोलना मन परिवर्तन, मन को बदलो, तौबा करो, मन बदलो, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? उद्धारकर्ता दुनिया में आ गया है। उद्धारकर्ता पे जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये शुभ समाचार है, ये जाकर के बता। लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर अपनी ही प्रजा को, ध्यान से समझिएगा, अपनी ही प्रजा, वहां कोई दूसरी कौम नहीं थी, सिर्फ एक कौम थी, इजरायली कौम, जिसको परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके ला रहा था। और जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 11 से लेकर के 19 तक आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यह परमेश्वर ने कहा, देखो ये जो आज्ञा आज मैं सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। ओके, तुम में से कोई कहने लगे कि ये तो बहुत दुस्साहस समुद्र पार है, इसको कौन हमारे लिए लेकर के आएगा? ये तो आकाश में है, ऊपर से कौन लेकर के आएगा? ये तो मुश्किल है ना? परमेश्वर ने क्या कहा? ये तेरे निकट है, वरन तेरे मुंह में है, और ये तेरे बिल्कुल नजदीक है। ओके, अब कौन सी आज्ञा है? और 15 में लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आमीन। दो चीजें परमेश्वर क्या, किसको कह रहा है? ये अभी अन्य जाति से बात नहीं चल रही है, और उसकी अपनी कौम से, इजराइलियों से, जो 430 वर्ष से गुलामी के देश में रह रहे थे, उनसे बात चल रही है। उनके लिए यह परमेश्वर बोल रहा है, कहता है कि सुन, आज मैंने तुझको, कौन सी आशीष? ये आशीष है। कहते हैं मैं तेरे सामने, जितने आज भी अभी भी सुन रहे हैं आपके लिए भी है, और जितने अन्य जाति को सुन रहे हैं आपके लिए भी, ये वचन सबके लिए। लेकिन उस समय परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था 430 साल इनको गुलामी में हो गए। अब गुलामी में रहने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो क्या, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के कानून को मानते थे, उन्हीं की व्यवस्था को मानते थे। जब परमेश्वर इनको वहां से निकाल करके ले आया तो व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 11 से जो हम लोग पढ़ रहे हैं और 15 में जो हमने पढ़ा, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आमीन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। 19 में ये है ना, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 में। आज मैंने तेरे सामने क्या रखा? आशीष रखी है, जीवन मृत्यु दोनों रखे हैं, श्राप भी आशीष भी है। भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। आमीन। तो उस समय परमेश्वर ने अपनी प्रजा को भी, उससे भी ये नहीं कहा कि जबरदस्ती करना पड़ेगा, मैं तुम्हें गुलामी के देश से निकाल करके लाया, मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार गिराया, मैंने उनको नष्ट कर दिया, देखो मैंने
विशाल समुद्र को दो भाग किया, देखो मैंने यरीहो की दीवार को गिरा दिया, देखो तुम्हारे लिए मैंने कितने बड़े बड़े काम किए, स्वर्ग से तुमको मन्ना खिलाया, मैंने तुम्हें आशीष दी, तुम्हारे ना तो कपड़े फटे ना तुम्हारे जूते फटे, तुम्हें मैं कैसे लेकर के चल रहा था, वहां कोई खाना बनाने वाला नहीं था, ताजा मन्ना मैंने तुमको खिलाया, मैंने तुम्हें चट्टान से पानी पिलाया, कितने बड़े बड़े काम मैंने तुम्हारे लिए किए, देखो अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। नहीं, जो मैंने दिखाया तुमने ले लिया, कोई बात नहीं है। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं और 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो कहते हैं हम चंगा होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ चंगे हो जाओ। 10 के 10 जब वापस जा रहे थे तो 10 के 10 का कोढ़ ठीक हो गया, एक लौट करके आया, 9 चले गए। प्रभु ने ये तो कहा था, क्या वो 10 के 10 ठीक नहीं हुए? क्या वो 9 भी ठीक नहीं हुए? फिर वो धन्यवाद देने क्यों नहीं आए? ये तो कहा था प्रभु ने, लेकिन ये नहीं कहा तुमको आना पड़ेगा। हालेलुया, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या मसीहों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम्हारे धर्म के लोग, ईसाई लोग भी डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास गए थे, ठीक है ना। मैं उनका आदर करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हैं हमारे भारत देश की हैं, हमारे लिए हैं, हमारे अपने हैं बिल्कुल, है ना। लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह ही है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि बाबा साहब के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ओके, और ना ही उनके लिए जो उनके फॉलोवर है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, वो बेवकूफी कर रहे, ना समझी कर रहे, वचन ये कह रहा जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा तो भीतर आऊंगा, ये लिखा ना, ठीक है, ये बाइबल है। फिर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सबों को परमेश्वर ने, उन सबों को यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किनको दिया? जो विश्वास कर, जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया। सबसे पहले किस पर विश्वास करना? वही यूहन्ना 3:16 के परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वह नाश ना हो। किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। अब उस पर तो विश्वास ही नहीं है। अगर कुछ लोग पैसे के लिए, लालच के लिए, खाने के लिए अगर कुछ लोग आए भी हैं, पुस्तक में शुरू में कभी हुआ करता था, अगर आए भी हैं तो उनके पास जीवन नहीं होगा। लिख लीजिएगा, पुराने समय का रहा था कि अंग्रेज लोग थे, अमीर लोग हुआ करते थे, चलो कुछ दे दिया, गरीब लोग हैं, चलो तुम ये हमारा घर रख लो, चलो तुम ये जमीन ले लो। हुआ है, ठीक है ना, होता है, किया है उन्होंने। मतलब वो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम धर्म बदलो, फिर उन्होंने सोचा चलो हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं, नाम बदल लिया। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। यह मेन चीज क्या लिखी है, अगर कोई इस व्यवस्था में से एक बिंदु बढ़ाएगा या एक बिंदु घटाएगा तो क्या होगा, इस व्यवस्था की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब उस पर आ पड़ेंगी। तो भाई मैं क्यों वो विपत्तियां लूं, और क्या फर्क, क्यों मैं किसी को जबरदस्ती करूं? जब प्रभु ने कहा सुसमाचार बताओ जाकर के, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने तेरी मां के गर्भ में पढ़ने से पहले तुझे चुन लिया। जो प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने जगत के दरिद्रों को, गरीबों को, असहायों को, कमजोरों को, तुच्छों को, और जो जैसे कि जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं था उनको भी चुन लिया। तो जब उसने चुन लिया तो मेरा काम क्या है? एक प्रचारक का क्या काम है? सुसमाचार, सत्य को बताना, सुसमाचार प्रचार करना। ये जाकर के बताओ तो अच्छा। व्यवस्था के 4:2 में लिखा है, यहाँ जो आज्ञाएं मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर तुमको क्या कह रहा है? ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। क्या जरूरत पड़ी है? क्यों ऐसा कर रहे हो? जो प्रभु ने कह दिया। अगर मैं सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हूं तो उसका मतलब पहले मैंने
इसको पढ़ा होगा, पहले सीखा होगा, पहले ट्रेनिंग ली होगी, या परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया होगा, तभी तो मैं जा करके बताऊंगा। अब अगर कुछ लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उन लोगों की संख्या बहुत है, भीमराव बाबा अंबेडकर जी के पास बहुत सारे लोग हैं, और जिधर डॉक्टर अंबेडकर साहब जाएंगे उधर वो सब लोग चले जाएंगे। सिर्फ इस बात को लेकर के एक धर्म गुरु, एक पादरी, पास्टर जो है परमेश्वर को मानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला, उनके पास जाकर के कहे लो जी आप इसको पढ़ो और आप हमारे धर्म में आ जाओ, तो ये सही है कि? हाँ, ये तो हो सकता है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, यदि आपको लगे तो ठीक है। ये नहीं है, लिखा है कि हम जाकर के सुसमाचार बताएं, सुसमाचार बताएं, और सुसमाचार दुनिया के हर व्यक्ति के पास है, हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लोगों के पास है। और ये सुसमाचार सारी सृष्टि के लोगों के लिए, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जाता है? पवित्र शास्त्र बाइबल। पढ़ा जाने वाला, सुने जाने वाला, सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा हुआ यही ग्रंथ है, इसी को ज्यादा पढ़ा भी जाता है। अब ये फिर सवाल आता है कि चलो बाबा साहब ने फिर ऐसा क्यों किया होगा, यीशु मसीह के धर्म को क्यों नहीं माना होगा? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको मान रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी आज कहते हैं कि नहीं सच में भाई परमेश्वर यीशु मसीह है, ठीक है ना, और साइंटिस्ट भी मानते हैं। और वचन में लिखा है कि जो समुद्र है ना, समुद्र में भी रास्ते हैं, समुद्र के नीचे भी रास्ते हैं। एक साइंटिस्ट है, और तो मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो क्या, वो बीमार था, अपने घर पर था, तो क्रिश्चियन फैमिली से था, बीमार है, तो उनका बेटा, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, कोई बीमार है, चलो भाई वचन को पढ़ो, मेरे लिए प्रार्थना करो, तो उनका बेटा इस वचन को पढ़ रहा था इंग्लिश में। जब उसको पढ़ रहा था तो वो सुन रहा था साइंटिस्ट, उसने कहा सुन बेटा दोबारा पढ़ इसको। उसने दोबारा पढ़ा भजन संहिता 8 अध्याय 8 वचन को इंग्लिश में, तो उसमें लिखा हुआ कि समुद्र के अंदर भी रास्ते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं समुद्र में रहता हूं, मैं समुद्र में काम करता हूं, और समुद्र में भी रास्ते। तब उसने इसकी खोज की और उसने पाया कि समुद्र के अंदर रास्ते हैं, और बाइबल में पहले से लिख दिया। हालेलुया। ये 200 रुपए की बाइबल में पहले से लिख दिया गया, और दुनिया भर का ज्ञान पाए हुए लोग, विद्वान, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत खोजबीन करने वाले, उनको पता ही नहीं है। जब उस व्यक्ति ने पहले इसमें देखा कि भजन संहिता क्या कह रहा है, तब उसने खोज की, और उसने भी ये कहा कि वाकई परमेश्वर से बढ़कर, यहोवा परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है। आमीन। एक बात हुई, ठीक है ना। फिर जो एल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में हमने सुना है कई बार कि वो क्या कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल के बिना साइंस अधूरा है, लंगड़ा है, लूला, इसके बिना वो पूरा नहीं होता है। और मैं किसी दिन, प्रभु ने चाहा तो किसी दिन बताऊंगा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने पहले बाइबल की आयत को पढ़ूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ये साइंटिस्ट क्या कह रहा है। इतने लोग सब वो बाइबल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है, भीमराव अंबेडकर जी ने, जो इतने विद्वान थे, समझदार थे, उन्होंने मसीह धर्म को क्यों नहीं फॉलो किया? ओके, ये मेरा सवाल है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं क्यों नहीं किया, मतलब कि एक बात आती है। तो अगर जैसे कि उन्होंने सारे धर्म को पढ़ा, ठीक है ना, हर किसी को, जैसे उन्होंने हिंदू के धर्म को भी पढ़ा, मुस्लिम के धर्म को भी पढ़ा, ईसाइयों के भी, सबको पढ़ा, तो सबको पढ़ करके वो उन बातों को देख रहे थे कि क्या इसमें अच्छाई है। ओके, तो अब इसमें जो मत्ती की पुस्तक में हम जाते हैं, समझने कहा यदि कोई तेरे एक गाल पे मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। फिर उन्होंने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपना बदला स्वयं खुद बदला अपना नहीं लेना, उन्होंने ये कहा। तब इस वचन पर, मतलब कि जो मैं इसको मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा से मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि जब छोटी जाति के लोग हैं जो रहे हैं बीते 300 सालों तक, उनकी स्त्रियों को छाती ढांपने का भी अधिकार नहीं था। मतलब इतना शोषण उनके साथ हुआ। जब वो मार्ग में चलते थे तो
पीछे झाड़ू बांध दिया करते थे ताकि इनके कदम जो चल रहे वो साफ करते हुए चले जाए। और फिर दूसरी बात, उनके गले में हांडी बांध दी जाती थी, उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। कोई कहने नहीं मैं तो उसी छोटी जाति में क्या कर, मैं तो SCU में तो STU में तो OBC हूं, मैं तो भैया प्रजापति हूं। तुम कुछ भी क्यों ना हो, तुम कुछ भी क्यों ना, अगर छोटी जाति में बहुत सारे आते हैं ना, कुछ भी क्यों ना हो, कई जगह आपको आज भी पानी पीने का अधिकार नहीं है। अपने कुएं में से, अपने नल के से पानी आज भी पीने को नहीं दिया जाता। आज भी छोटी जाति का अगर मूछे रख लेता है तो वो उसे मूछे रखने का अधिकार नहीं है। आज भी यदि वो बुलेट पर चलता है तो जो ऊंची जाति के लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो बाबा साहब ने इस बात पर विचार किया, विद्वान थे वो, ठीक है ना, उन्होंने विचार किया होगा पहले ही मेरे लोग दबे और कुचले हुए हैं, यदि मैं इसको फॉलो करूंगा, यदि मैं इधर चला जाऊंगा बाइबल की तरफ, यीशु मसीह की तरफ, तो फिर इसको मानना पड़ेगा। मेरे लोग तो पहले ही दबे कुचले हैं, और फिर लिखा हुआ है गाल पे कोई मारे दूसरा आगे कर दो, तो फिर ये तो फ्री पिटते छिटते फिरेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम से कम ये बिल्कुल इस हिसाब से तो ठीक है नहीं। अब लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। उन्होंने सोचा होगा चलो उद्धार तो जब होगा, मरने के बाद जो होगा तो होगा ही। जीते जी हमारे साथ हजारों साल से हमारे साथ ये बुरा व्यवहार होता रहा है, हमें सताया गया, हमारी जातियों के लिए बुरा किया गया। तब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि तब जाकर के उन्होंने इस बाइबल को नकार दिया होगा। वरना जिसको दुनिया मान रही है, दुनिया जिसको जान रही है, दुनिया जिसके पीछे है, फिर मैं कह रहा हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग है ना, बड़े बड़े धर्म जाति के पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। पुष्कर शहर, राजस्थान के पुष्कर शहर के रहने वाले पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जो मुख्यमंत्री की फैमिली से और इंदिरा गांधी की फैमिली से थे, महात्मा गांधी उनके अपने फैमिली मेंबर थे, उस परिवार के व्यक्ति ने जब बाइबल को पढ़ा तो उन्होंने सत्य को जाना और वो सब कुछ छोड़ के इस मसीह के पीछे चल दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। मैं क्या कर आप लोगों को, ये नहीं कि लोगों का ऐसा ना कि इसमें तो इससे तो छोटी जाति के आते हैं, गरीब लोग ही इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री को उठाइए मसीहों की, आपको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब सब पुस्तकों को पढ़ा और वो हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में जाना चाहते थे, तो उन्होंने बाइबल को क्यों नहीं अपनाया, ये कारण मुझे लगता है। हाँ, फिर मैं यही कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं अपने सुसमाचार को, बाइबल को प्रचार कर रहा हूं और आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं। और विशेष करके इनको, उन लोगों को जो कई बार, जैसे एक भाई मुझसे मिला और कह रहा नहीं ईसाई लोग तो बाबा साहब के पास आए थे, वो कह रहे थे आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो अगर उस पादरी ने, उस पास्टर ने, उस मसीह के मानने वाले ने अगर इस तरह की बात की है कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और बाइबल में लिखा, ना तो इसमें जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है, ना तो उसमें कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। और यदि कोई ऐसा करेगा तो इसमें जो विपत्ति लिखी हुई है, व्यवस्था विवरण 28 में जो विपत्ति है, इतना बुरा हाल उसमें लिखा हुआ, पढ़कर अगर आप पढ़ भी लेंगे ना, आप कहेंगे ओ भाई इतनी विपत्तियां, इतना बुरा हाल। यस, वो विपत्तियां उस व्यक्ति पर आ पड़ेंगे। तो मुझे और आपको पहला वचन हमने क्या पढ़ा, यूहन्ना मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 15 वचन। यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद अपने चेलों के पास आया और चेलों को क्या कहा, तुम जाओ और जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। और शुभ समाचार क्या है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। शुभ समाचार क्या है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये शुभ समाचार है। अगर कोई पैसे दे करके बदल रहा है, कि अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है
सपोज कीजिए मैं पादरी हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरी संख्या ज्यादा हो जाए, मैं पैसे दे रहा हूँ, जमीन दे रहा हूँ, मैं कपड़े बांट रहा हूँ, मैं तुम लोगों को खाना दे रहा हूँ, मतलब कि लालच दे करके अगर मैं तुम्हें प्रभु में ला रहा हूँ तो ये भी शरासत गलत है। हाँ, भूखे नंगों को कपड़ा पहनाओ, खाना खिलाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं लालच दे करके सोच रहा हूँ कि तुम प्रभु में आ जाओ, तुम मसीह में आ जाओ, हमारी संख्या को बढ़ाओ, तो संख्या यदि बढ़ानी होती परमेश्वर को तो परमेश्वर भी कह सकता था। हालेलुया। क्या है बताइए, अगर क्रिश्चियनों को देख कितने बच्चे, 2 बच्चे, अगर पहली बेटी हो गई ना, बेटी इनफ, बस और नहीं चाहिए। अगर 2 बेटियां हो गई है अब और बच्चा नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान पास्टर पढ़े लिखे है ना, उनके 2 बेटियां हो गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, बेटियां है तो ठीक है, काफी है। कभी ऐसा नहीं सोचते और हो जाए बच्चे और हो जाए, कभी भी नहीं है। हालेलुया। वो संख्या बढ़ाने की बात नहीं है, परमेश्वर की संख्या कैसे बढ़ी, लोगों ने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए और बस इस तरह से बढ़ते चले गए। वो ब्राह्मण जाति का आ गया, वो प्रजापति जाति का आ गया, वो बनिया आ गया, वो गुप्ता आ गया। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुझे जाति का नाम बताइएगा, धर्म का नाम बताइएगा, मैं आपको मसीह यीशु में उनका जीवन बदला हुआ दिखाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हिस्ट्री उठा लीजिएगा, आज हम कहीं दूर नहीं है, सोशल मीडिया पे जाइएगा, आप गूगल पे जाइएगा, पता कीजिएगा, मेरे लिए दुनिया में शून्य बन गया, उसके मुंह पे थूका जा रहा, उसकी दाढ़ी नोची जा रही, और ये क्या हो रहा है उसके लिए, मेरे लिए, ये तुझ पापी के लिए हो रहा। विश्वास कर, तौबा कर, मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए खुदावन धन्यवाद प्रभु, तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए, जो वचन आज आपने हमको दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मेरी औकात नहीं है परमेश्वर कि मैं आपके सत्य के वचन को बोल सकूं जब तक आप ही का अनुग्रह ना हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं इस सभी आशीष को पाए परमेश्वर, और जितने भवन में इनको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करे। और जो भटके हुए लोग हैं प्रभु जी, अभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले प्रभु जी, तेरा वचन फैले परमेश्वर, क्योंकि तेरा आना निकट है। लोग सच्चाई को जाने परमेश्वर, सवाल प्रभु राजा। और यदि कोई ऐसा पादरी, पास्टर, ऐसा कोई इवेंजलिस्ट, ऐसा कोई विश्वासी है जो लालच दे करके, पहली बात ऐसा नहीं है, यदि कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं लालच दिया जाता है, पहली बात तो लालच दिया नहीं जाता, और अगर कोई कर भी रहा है तो लिखा है व्यवस्था की, इस व्यवस्था में जो विपत्तियां हैं वो विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। इसलिए वो भी पादरी लोग अगर कोई ऐसा कर रहा था तो तौबा करें, परमेश्वर इनको क्षमा कर, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद, पवित्र 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 सेना के तेरी महिमा, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर गड़बड़ी मिट्टी यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हम जानते हैं परमेश्वर, आपने कहा कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो, ये वस्तुएं तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये आशीष तुम्हारे पीछे आएंगी। उसके धर्म राज की खोज करो। लोग क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, अरे उस परमेश्वर की ओर ताको। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों से क्या मिलेगा, सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आप लोगों को बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।